हाउस में क्या होता है कि 18 जनवरी को मीटिंग, 18 जनवरी को इन्होंने मीटिंग डाली, उसके बाद आज तक मीटिंग चल रही है। भाई हम ये कह रहे हैं, हमारा तो इशू है, आप हाउस में हैं, आप हाउस में डिबेट कराओ, यस या नो, जो आप उस पर तैयार हैं। हमारे टेलीविजन के 7 साल की तनख्वाह नहीं बढ़ी, हमारी ये डिमांड है। आपने FC में कर दिया, उसका मैटर EC में जाएगा, वो नहीं, तो हमें आपने सेचुरेशन पोजीशन पे ला दिया, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। तो अभी हमारी पिछले SSP साहब से बात हुई थी, उन्होंने इतनी गंभीरतापूर्वक हमारी बातों को नोट करा कि भाई आपकी ये बातें, आपकी प्रॉब्लम क्या है, हमने सारी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने नोट करी। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। भाई हम कोई इलीगली हम कोई कानून के खिलाफ कोई बात नहीं करते, हम एक डेमोक्रेटिक तरीके से जो हमें संविधान में अधिकार मिला है, हम धरना देते, धरने के बाद उसमें हम हड़ताल करते हैं, इसलिए करते हैं। तो काम तो लेकिन कर ही रहे हैं, काम सब कर रहे हैं, काम आप समझिए 35 साल से एक आदमी तदर्थ नियुक्ति पर है, जो इसमें से कम 20 आदमी ऐसे हैं जो रिटायर्ड हो गए। आप बताइए उनकी पेंशन नहीं मिलती। 2004 से जो है न्यू पेंशन स्कीम आ गई, सब सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हम सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, क्योंकि हम ऑटोनोमस बोलते हैं, तो हम पे सरकार के डायरेक्ट कानून लागू नहीं होते। हमारे ऊपर पहले एजुकेटिव काउंसिल अडॉप्ट करती है, उसके बाद फिर वो लागू होते, तो एजुकेटिव काउंसिल नहीं बुलाने को तैयार आप। भाई आप समस्या कुछ नहीं, देखिए आप फिर भी गंभीरतापूर्वक सुन रहे हैं। जब मीटिंग होती है वाइस चंदा साहब सोती, अरे भाई सोने के लिए बुलाया, हमारी बात तो सुनो, बस जवाब दो हमें कि हम ये करेंगे नहीं करेंगे, यस नो, जो कुछ भी करना है डू एंड डाई तो करो ना। आप कुछ करने को तैयार नहीं। 97 डेज होगा, पूरे 3 महीने जाड़ों में निकाल दिया हमने, लेकिन मतलब आपने तो मानवता के नाम पे आप कलंक, मैं ये कहता हूँ, कम से कम ऐसा नहीं है। और सबसे तो हमारी चीजें अंदर है नहीं, कोई नहीं है, जो थे वो भी भागे, 4 बजे जनरल बॉडी रखी थी, जो अधिकारी थे वो भी निकल गए। और आप ये लगाइए, हाउस में तय हुआ, मीटिंग में तय हुआ, यहाँ माइक पे आके कि हम अनाउंसमेंट देंगे। यूनिवर्सिटी के उच्च अधिकारियों ने यहाँ के ऐलान करा, प्रोक्टर, कंट्रोलर, OLT वाइस चांसलर, चारों EC के मेंबर, और आपके क्या नाम है 2 3 जो एजुकेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, 9 लोगों ने आके यहाँ माइक पे घोषणा करी कि आपके जनवरी की सैलरी में हम अलाउंसेस दे देंगे। अब कहते हैं हमारी कोई बात नहीं। आप ये, अरे भाई हमसे तुमने वायदा करा होता तो आप हमें डिनाई कर देते, तो भाई हमने तुम्हारे नेता झूठ बोल रहे हैं, आपके अधिकारी हैं वो। और पब्लिक में क्या क्या गए सर? पब्लिक में रिकॉर्डिंग है हमारे पास, अखबार की कटिंग है, कोई वीडियो है, सातों मतलब 9 लोग उच्च अधिकारी झूठ बोले। आप इससे ज्यादा और क्या बताइए, क्या कर सकते हैं? भाई हमारे पास एक भाई यही तरीका है, धरना प्रदर्शन, और क्या। जो खुद पास करते हैं इसी में वो भी नहीं मानते। सरकार का डेलीगेशन, सरकार पिछले 4 साल से कह रही है, 2015 से कह रही है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि आप भर्ती करो, कैसी करो, भरो इन्हें, मिशन मोड में भरो। मोदी जी का जो वो है घोषणा, दिशा निर्देश है, उस पर करो। आप करने को तैयार, तो हम क्या करें? हमारे पास तो बस एक यही चारा है, डेमोक्रेटिक तरीका है, उसे हम इस्तेमाल करें। आज इसलिए भीड़ हुई जनरल बॉडी है, वैसे कोई देखिए कानून व्यवस्था हमारी, आप बिल्कुल नहीं रहिए। हमारी हड़ताल भी होगी तो शांतिपूर्वक होगी, कोई 9358 20 200 फैसल रईस खान। एडमिनिस्ट्रेशन से डर रहे और ना हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से डर रहे। सुबह से हमारी सुरक्षा के लिए 2 ट्रैप PSC लगा रखी है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। कम से कम अब हम पे रजिस्ट्रार झूठा इल्जाम नहीं लगा सकता कि इन्होंने ये हरकत करी, क्योंकि गवाही वो देंगे।
एक बात। दूसरी बात ये कि अभी एएसपी साहब ट्रांसफर होके आए हैं यहाँ पर, हमारे अमृत जैन साहब, और एसएसपी साहब भी अभी ट्रांसफर होके आए हैं, और डीएम साहब भी अभी ट्रांसफर होके आए हैं। तो साथियों, पिछले डीएम साहब से और पिछले एसएसपी साहब से हमारी पूरी विस्तार पूर्वक बात हुई थी। जो भी कदम उठाएंगे हम, कल हम, चूंकि आज हमने प्रयास करा था, लेकिन पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चूंकि कई कैबिनेट मंत्री नुमाइश के उद्घाटन के लिए आए हुए थे, तो प्रोटोकॉल में वो लोग वहां लगे हुए थे, हमें समय नहीं मिला। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो भी काम करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में लाके करेंगे। एक बात। दूसरी बात, रही बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हमने आज की जनरल बॉडी का उन्हें नोटिस पहले दे दिया था। आज आगे का लाइन ऑफ एक्शन आप लोग तय करेंगे, क्योंकि अब तक जो भी फैसले हुए वो कमेटी ने करे, आपने लब्बैक कहा। तो कुछ लोगों को ये एतराज था कि साहब कमेटी अपने फैसले थोप देती है, हमने अब बिल्कुल उल्टा कर दिया। आप लोग बताओ, हम दो ऑप्शन दे रहे हैं आपको। पहला ऑप्शन है जो मैंने कल घोषणा करी कि इन्हें, क्योंकि कानूनी बात यह है कि हमें 72 घंटे पहले इन्हें नोटिस देना है, तो 72 घंटे का नोटिस दिया जाए या उससे ज्यादा दिया जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि पहला ऑप्शन ये है कि जो मैंने ऐलान करा था कि समय पहले धरने पर मैं और जकी साहब बैठे थे, तो हम जो भी अगला आंदोलन होगा, जो भी कार्यक्रम होगा, उसमें सब में पहले हंगर स्ट्राइक टिल डेथ में बैठूंगा। सुन लीजिए आप। उसके बाद मैं उसका तरीका समझा दूंगा आपको। उसका जो तरीका है, उसका तरीका यह है कि वो 24 घंटे चलेगा। 24 घंटे क्या, वो कंटिन्यू चलेगा टिल डेथ। 48 घंटे तक जो है वो हम यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विस का जो सीएमओ है वो आके ब्लड टेस्ट करेगा और यूरिन टेस्ट करेगा। उसके बाद जब ब्लड में या यूरिन में क्रिएटिनिन आने लगेगी तो वो इन्फॉर्म करेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आमरण अनशन पे बैठता है वो उसे मरने नहीं देते, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वो पुलिस बल इस्तेमाल करके वो उसको उठा ले जाती है, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होता। उसके फौरन बाद दूसरा आदमी आमरण अनशन पे बैठ जाएगा, उसके बाद फिर तीसरा बैठेगा, फिर ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि आपकी डिमांडें पूरी नहीं हो जाएंगी। लेकिन ये नई बस्ती के रहने वाले, नई बस्ती में कौन लोग रहते हैं जानते होंगे आप, थर्ड जेंडर, ये थर्ड जेंडर है अंदर वाले। ये इसलिए कि इनकी कॉल फेल का कोई भरोसा नहीं, लेकिन इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है, ये मैं खुलेआम मन से कह रहा हूं कि ये मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर ले, कमेटी तो बहुत दूर की चीज है। क्योंकि साथियों ये झूठे हैं, मक्कार, ये सिर्फ अपनी अय्याशियों में, अपनी आराम में और अपनी फुल मजे ले रहे हैं सिर्फ यूनिवर्सिटी के पैसे से। शर्म आनी चाहिए अलीगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया को, रजिस्ट्रार को। सुप्रीम कोर्ट में जो माइनॉरिटी का केस चल रहा है उसमें रजिस्ट्रार की तरफ से रजिस्ट्रार पार्टी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठ रहा है? सुप्रीम कोर्ट में बैठ रहा है वो आदमी जो लॉ का प्रोफेसर है और पैनल में उसका दूसरा नाम है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, जिसका विजिटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो उसके सामने बैठा है। दूसरा कौन बैठा है? दूसरा बैठा है आजम मीर, जो ओल्ड बॉयज की तरफ से पार्टी है।
हमारे शेखुल जामिया को और रजिस्ट्रार को डूब मरना चाहिए। इनमें कितना दर्द है इस इदारे के लिए और कितना दर्द है माइनॉरिटी करेक्टर के लिए, ये इनके आमाल से पता चल रहा है। साथियों, इनका मकसद सिर्फ ये था, और इंशाअल्लाह ताला इन गरीबों की जो हाय है, मैंने अखबार में भी कहा था और मैं यहां से भी कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि ये गरीबों की हा सिर्फ वो सुनेगा, ये नहीं सुनेंगे। अगर ये सुन रहे होते तो आज ये 97वां दिन नहीं होता किसी भी हालत में। अगर इन्हें जरा सा भी गरीबों की दर्द होता तो आज 97 दिन नहीं होते। दूसरी बात, एक बात बहुत अंदर की बता रहा हूं कि रजिस्ट्रार से टाइम मिला तो हमने, जब हम जा रहे थे तो हमने सब में पहले उससे ये कहा कि, और ये भी सुन लो, वो हबीब हाल का आदमी है और हबीब हाल के प्रभोज साहब सीनियर मोस्ट डीन थे और एजुकेटिव काउंसिल के मेंबर थे और सीनियर मोस्ट प्रभोज थे और वो एजुकेटिव काउंसिल के मेंबर थे जो अब DSW हैं, रफीउद्दीन साहब। वो भी उसकी 13 महीने की मजदूरी तो कराई, तनख्वाह नहीं दिला पाए इस एडमिनिस्ट्रेशन से। लेकिन कमेटी के पास जब वो आया, हमने कहा हम लड़ेंगे तेरी लड़ाई, तू चिंता मत कर। जब हमारी बातचीत हुई, हमने सब में पहले रजिस्ट्रार से कहा कि मुकीतुल्लाह की फाइल कहां है। मैंने कहा मुकीतुल्लाह की फाइल कहां है, बिल्कुल यही अंदाज था ध्यान साहब हैंगे। उन्होंने घंटी बजाई, शावेज आया, उन्होंने कहा कहां है मुकीतुल्लाह की फाइल, कि सर यही है। 5 मिनट में वो फाइल निकल के आ गई, जो फाइल 13 महीने से चक्कर काट रही थी। रजिस्ट्रार साहब ने, चूंकि आपका इत्तेहाद था, हमारी जो ताकत है वो आप है, इससे घबरा के उन्होंने कहा कि मैं अपने कलम से नहीं करूंगा, ये कमेटी बनाए दे रहा हूं। फैसल साहब नाम बताइए, कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे। रजिस्ट्रार मुझसे पूछ रहा है। मैंने कहा पहला नाम लिखिए, कंट्रोलर मुजीबुल्लाह जुबैरी। मैंने कहा दूसरा नाम लिखिए रफीउद्दीन साहब, क्योंकि 13 महीने उन्होंने काम लिया है, वो केस प्लीट करें आके। तीसरा नाम डॉक्टर शमीम साहब, TB एंड RD डिपार्टमेंट, एजुकेटिव काउंसिल के मेंबर। 3 मैन कमेटी बनी, 3 दिन में वो फाइल वापिस आई। कंट्रोलर, शमीम साहब और इन तीनों ने रिपोर्ट विद इन 1 वीक वो सबमिट कर दी। तारीफ सुन लीजिएगा आप, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत बुरा वक्त है, बहुत बुरा वक्त है। देखो, हम पहले दिन से कह रहे हैं, हमें कोई नेतागिरी नहीं करनी भाई, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना, हम तो अल्लाह वाले आदमी, सिर्फ तुम्हारे दर्द को देख के हम यहाँ आए। हमें कोई शौक नहीं है, हमने सारे शौक पूरे कर लिए, कोई शौक हमारा नहीं। अब तो हमारा डाउनफॉल है, लेकिन हौसले में कमी नहीं है किसी भी हालत में। साथियों, वो फाइल आज भी धक्के खा रही, उसका जो अब एक्सटेंशन हुआ है 3 महीने का, उसका एक्सटेंशन हो गया। पिछले का तारीफ सुन लीजिए, कमेटी बनाते हैं रजिस्ट्रार साहब, कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, रजिस्ट्रार साहब ने मार्क करके भेज दिया वाइस चांसलर को। वाइस चांसलर इतना दब्बू, इतना डरपोक कि उसने उस पर लिख दिया पुट अप इन द EC। अबे हर चीज EC, तो कल को तो फिर इस संजय का लोटा भी EC से पूछ के उठाना। फिर ये कौन, हर चीज EC। अरे तुमने EC की डिग्निटी को 0 कर दिया। जो EC पॉलिसी मैटर पे डिस्कस करती थी, वो तुम एक्सटेंशन, तुम इंडिविजुअल केसेस उसमें लेके जा रहे हो। ये डूब मरने का मुकाम है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का। हमने ऐसा दौर नहीं देखा। और जो पुराने मिलते हैं कहते हैं गांधी जी तुम एक मुजाहिद हो जो लड़ रहे हो, वरना एडमिनिस्ट्रेशन तो यूनिवर्सिटी को बेच खाने के चक्कर में लगा हुआ है। बिल्कुल, कि ये जितनी बर्बाद हो सकती है इसे बर्बाद कर दो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब तक नॉन टीचिंग इस यूनिवर्सिटी में जिंदा है, इस इदारे को बर्बाद नहीं होने देगी और किसी हालत में नहीं होने देगी और इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे।
अब आ जाओ बात अपने मुद्दे की। तो पहला मुद्दा है आमरण अनशन का, तो मैं पहला, और दूसरा मुद्दा है इंडेफिनिट स्ट्राइक। देखिए स्ट्राइक, अभी स्ट्राइक कॉल ऑफ जब होगी जब हमारे रेगुलराइजेशन के ऑर्डर होंगे। एजुकेटिव काउंसिल जो 23 तारीख को एडजॉर्न हुई है, वो इमरजेंट डीसी बुलाएं, और इमरजेंट डीसी बुलाकर जो हमारी एडजॉर्न डीसी है उसे बुलाएं और उसमें फैसला कराएं। क्योंकि ऐसा है, ये बहानेबाजी नहीं होने दूंगा किसी भी हालत में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। देखिए, ओपिनियन आपकी कुछ हो सकती है, इनकी कुछ हो सकती है, मेरी कुछ हो सकती है।